हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय पाइथन मास्टर क्लास सीरीज़। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशंस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास 22 टॉपिक्स इन ऑपरेशंस है। ये सारे कोड्स को, ये सारी लॉजिक्स को, ये क्या होते हैं, कैसे करने हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 22 टॉपिक्स है, जो कि इनफ है कोई भी पाइथन डेवलपर के लिए ये सारी चीज़ कवर करना। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक यूनिकोड से। ओके, यूनिकोड इट्स लाइक हमारे पास जो कैरेक्टर्स है, राइट, उसको हम, जो स्ट्रिंग होता है उसमें एक कैरेक्टर्स होता है, राइट, ए बी सी और कुछ भी। तो हर एक कैरेक्टर का एक नंबर होता है, तो उसको जब हम असाइन करते हैं तो उसको यूनिकोड कहते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में जो यूनिकोड होता है वो UTF-8 सपोर्ट करता है पाइथन, जो कि लेटेस्ट होता है। ओके, ईच नंबर के साथ आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? तो हर एक नंबर को डिफ़ाइन करने के लिए उसका एक कोड होता है, जिसे हम कोड पॉइंट्स कहते हैं। तो यूनिकोड एक नंबर होता है और नंबर को हम कोड पॉइंट्स कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए है तो ए का यूनिकोड हमारा 65 है, राइट। 65 हमारा वो कोड पॉइंट भी कहलाएगा। ओके, और 65 जो है, राइट, ये जो 65 है ये बेसिकली एक हेक्साडेसिमल फॉर्म है, जो कि बेस 16 भी होता है। और इसका बेस 16 होता है X0041 बेस 16 वैल्यू। To get the point, right, to get the point use ORD फंक्शन। कोड पॉइंट निकालने के लिए किसी भी कैरेक्टर का ORD फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ORD के अंदर ए पास किया है, और जब हम इसे रन करते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है 65, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोड पॉइंट्स है, राइट, और कोड पॉइंट से हमें वो कैरेक्टर को निकालना है, राइट, कैरेक्टर को सर्च करना है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं CHR फंक्शन। CHR फंक्शन की हेल्प से हम उसका जो भी कैरेक्टर है वो फाइंड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 65 देंगे तो हमें आउटपुट पे ए आएगा, राइट। ओके, टू गेट दी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो ये जो ए है, राइट, इसका जो कोड पॉइंट 65 है, 65 इसका कोड पॉइंट है, लेकिन इसका जो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसको कैसे निकालना है, दैट कैन बी टेकन यूजिंग hex फंक्शन। अगर मेरे पास प्रिंट आउट है, राइट, लाइक मेरे पास प्रिंट है, अगर मैं इसमें हेक्स फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे ऑर्डिनल में पास कर रहा हूँ मैं फॉर एग्जांपल ए, तो ए का जो ऑड होगा वो मेरा 65 होगा, और 65 का जो हेक्स होगा वो मेरा X0, ये अपन देखते हैं कितना आता है। तो वो मेरा, अगर आप रन करोगे, 0x41 आता है, राइट, जो कि 0041 होता है। यूनिकोड स्केप भी हमारे पास एक फंक्शन होता है, जहाँ पे हम यूनिकोड को स्केप कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इसको स्केप करने के लिए हम हमेशा बैकस्लैश यूज़ करते हैं 4 डिजिट के लिए, और बैकस्लैश कैपिटल U यूज़ करते हैं फॉर 16 डिजिट। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है ए, उसमें हम लोगों के पास बैकस्लैश U में अगर मैं 0041 पास करूँ, ओके, इट शुड बी बैकस्लैश U, लेट मी करेक्ट इट। अगर यहाँ पे ये बैकस्लैश U है, आप देख सकते हैं, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, राइट, तो डायरेक्टली यूनिकोड स्केपिंग की हेल्प से मेरा ये जो भी हेक्साडेसिमल है वो डायरेक्टली आप देखो एक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया है, राइट। उसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन होता है केस मैपिंग। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रिंग पे लोअर, अपर, टाइटल, कैपिटलाइज, ये सारे फंक्शन हमारे पास होते हैं, स्वैप केस, ऑल दिस थिंग्स, राइट। लेट्स टेक वन एग्जांपल।
सो हमारे पास एक वेरिएबल b है, उसमें ए बी सी स्पेस टी ई एफ डी कैप्स कर देते हैं। देन अगर हम प्रिंट करेंगे राइट बी डॉट लोअर, तो यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रिंग आपका लोअर केस हो जाएगा। अगर अपर करेंगे सारी स्ट्रिंग अपर केस हो जाएगी। टाइटल करेंगे, टाइटल क्या करता है, फर्स्ट वर्ड को कैप्स कर देता है राइट, जो कि आप देख सकते हो। देन कैपिटलाइज करोगे तो जो फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर उसको कैप्स में कर देगा। उसी तरह स्वैप केस करोगे तो जो लोअर केस है वो अपर हो जाएगा और जो अपर केस है वो लोअर हो जाएगा, जो आप यहाँ से देख सकते हो। केस फोल्डिंग, सो केस फोल्डिंग एक थोड़ा अलग तरीके का फंक्शन है, अलग तरीके का ऑपरेशन है स्ट्रिंग में। सो केस फोल्डिंग्स के लिए हम क्या करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बीटा है, लाइक ये जर्मन बीटा है राइट। तो कभी कभी कैरेक्टर्स में हमारे पास रोमन्स या जर्मन्स कीवर्ड्स भी आ जाते हैं, अल्फ़ा गामा बीटा टाइप। तो फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल बनाते हैं बी, इसमें बॉल लिखते हैं, और ये बॉल क्या है, क्या ये बॉल है? नो, ये बॉल नहीं है क्योंकि ये बी नहीं, ये बीटा है राइट। अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको बीटा ए एल एल मिलेगा। ओके, सो अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं डी, उसमें एक्चुअल बॉल लिखते हैं और उसको प्रिंट करते हैं, बॉल ना करके इसको एस एस ए एल एल कर देते हैं और इसको प्रिंट करते हैं राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा जो सी है वो बीटा ए एल एल है, लेकिन डी मेरा एस एस ए एल एल है। वो एस एस मैंने क्यों लिखा है मैं भी आपको बताता हूँ। तो अगर मैं जो सी है मेरा जो इनपुट है इसका राइट, अगर मैं इसको केस फोल्ड कर देता हूँ तो ये एस एस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि जो केस फोल्ड मेथड होता है वो कोई भी कैरेक्टर्स को, चाहे वो अल्फ़ा गामा बीटा कोई भी स्ट्रिंग्स में होगा, उसको हमेशा एस एस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो इसकी हेल्प से क्या हो सकता है कि आप केस फोल्ड को यूज़ करके किसी भी स्ट्रिंग में अगर कोई अल्फ़ा जर्मन वर्ड्स है या कोई रोमन वर्ड्स हैं, आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसका जो कंडीशन है वो ट्रू आएगी क्योंकि ये इक्वल हो चुका है। सो अब देखते हैं स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग क्यों यूज़ करते हैं? स्ट्रिपिंग यूज़ करते हैं कोई भी अगर स्पेशल कैरेक्टर है हमारी स्ट्रिंग में, उसको रिमूव करने के लिए, उसको वहाँ से हटाने के लिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल वेरिएबल ई, इसमें हम एक स्पेस दे के कुछ स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर देते हैं, लास्ट में भी थोड़े बहुत कैरेक्टर्स डाल देते हैं। देन इसे एक बार प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट ई। तो आप देखेंगे यहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट हो गया राइट। अगर मैं इसको स्ट्रिप कर दूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट जो स्पेस था वो हट गया करेक्ट, लेकिन अभी भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, वो कैरेक्टर्स को यहाँ पे डाल देंगे, रीरन करेंगे। देन अगेन आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट जो वाला जो है, क्योंकि उसकी अगर आप बात देखोगे कि स्पेस है तो उसको स्पेस भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जब आपने स्पेस डाल दिया तो आपका आउटपुट पूरा हेलो आ गया राइट। तो ये था स्ट्रिपिंग कोई भी कैरेक्टर पे स्ट्रिंग के। देन वी हैव अनदर काइंड ऑफ ऑपरेशन जिसमें हम कॉनकैट करते हैं, लाइक कोई भी तो स्ट्रिंग है अगर उसे आपस में कॉनकैट करना है तो हम कॉन्केटिनेशन यूज़ करते हैं। स्मॉल स्ट्रिंग के लिए हम प्लस ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब लार्ज स्ट्रिंग हो तो हमेशा जॉइन ऑपरेशन यूज़ करना चाहिए। तो एक वेरिएबल बनाते हैं एफ ए बी सी जी बी डी ई एफ, ये दोनों को प्रिंट करते हैं विद प्लस ऑपरेटर। तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए ए बी सी डी ई एफ, जो कि आप देख सकते हैं राइट। सो गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग में से उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसको स्प्लिट कर देता है बेस्ड अपॉन सम डिलीमिटेड राइट। और ये हमेशा रिजल्ट करता है आपका एज एन एरे फॉर्म। आपको हमेशा इसका आउटपुट एक एरे या लिस्ट के फॉर्म में मिलेगा। सो लेट्स टेक एग्जांपल एच हेलो कॉमा वर्ल्ड राइट। इसको एक बार प्रिंट करते हैं, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आएगा, एक बार चला के देखते हैं, हेलो कॉमा वर्ल्ड। देन वी नीड टू ऐड आई, बिकॉज हम इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं राइट, स्प्लिट
देन कॉमा. सो अगर आप इसको प्रिंट करोगे you will get hello in one of the array element and world as a second element. Okay, so ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट. बट दीज आर द वेरी स्मॉल टॉपिक्स जो हमें थोड़ा ध्यान से करना होता है, राइट. अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आर स्प्लिट लेता हूँ मैं. आर स्प्लिट भी एक फंक्शन है. अभी देखते हो क्या करता है. प्रिंट जे, लेट्स रन इट. तो यहाँ पे भी इसमें कुछ भी नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आर स्प्लिट के साथ साथ आपको एक और आर्गुमेंट पास करनी होती है. आप देखोगे लाइन नंबर 68 में, तो आर स्प्लिट में हम लोगों ने सिर्फ कॉमा यूज़ किया है, राइट. तो यहाँ पे कॉमा के बाद भी हमें एक एडिशनल वैल्यू डालनी होती है. लाइक फॉर एग्जांपल आर स्प्लिट में मुझे जो चाहिए, अगर मैं इसको 1 कर दूँ, इसको रन करूँगा, तो मेरा जो आर स्प्लिट का जो फर्स्ट राइट हैंड साइड है, राइट, वो बस स्प्लिट होगा, बाकी स्ट्रिंग एज इट इज़ रहेगी. ओके. सो नेक्स्ट फंक्शन चल देखते हैं, जॉइन स्ट्रिंग. जॉइन स्ट्रिंग क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि प्लस ऑपरेटर ज़्यादा बड़ी स्ट्रिंग को जॉइन नहीं कर सकते. तो यहाँ पे ये मेथड क्यों यूज़ करते हैं, जॉइन के लिए यूज़ करते हैं, राइट. और इसमें जो जॉइन में जो भी आप अंदर पास करोगे, राइट, कोई भी वेरिएबल, कुछ भी इनपुट, वो हमेशा इटरेबल होना चाहिए. सो इसमें एग्जांपल के लिए ट्रेबल है, जैसे कि तो हमारा इनपुट क्या है, हमें इनपुट लिस्ट लेना पड़ेगा. तो लिस्ट में हम लेते हैं हेलो एंड देन वर्ल्ड. तो वो लिस्ट एक इटरेबल है, राइट. सो इसको हम जॉइन में यूज़ कर सकते हैं. सो अभी आप इसको देखोगे तो वी आर गेटिंग अ लिस्ट ऑफ हेलो एंड वर्ल्ड. सो लेट्स यूज़ दी जॉइन फंक्शन. सो जॉइन फंक्शन में कोई भी एक डिलिमिटेड, आप ये दोनों एक एक वर्ड्स, एक एक एलिमेंट्स को लिस्ट से पिक करके उसमें क्या, उसको कैसे कॉन्केट करना चाहते हो, कैसे जॉइन करना चाहते हो, वो आप देखिए. अगर मैंने इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ जॉइन किया है, तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट एज इट इज़ आ रहा है, राइट. अगर मैं हाइफन करके करूँगा तो हेलो हाइफन वर्ल्ड हो जाएगा. So let's see the another topic, which is find string. Find substring, sorry. So find substring में क्या होता है कि हम एक find फंक्शन यूज़ करते हैं, और ये find फंक्शंस की हेल्प से ये क्या करता है कि जो इंडेक्स है, लाइक हेलो वर्ल्ड, अगर हमारे पास एक इनपुट है, तो हेलो वर्ल्ड में अगर हम एस डॉट फाइंड करेंगे, राइट, उसमें हेलो पास करेंगे, तो हेलो का जो लोवेस्ट इंडेक्स है, जो कि यहाँ पे आप देखोगे ज़ीरो है, तो ये जो उसका लोवेस्ट इंडेक्स है ज़ीरो, वो पास करता है. तो ये काफ़ी हेल्पफुल फंक्शन है कि कोई भी एलिमेंट को अगर आपको फाइंड करना है, उसका लोवेस्ट इंडेक्स किस एलिमेंट पे है, तो आप इससे फाइंड्स की हेल्प से निकाल सकते हो उसका इंडेक्स. तो उसी तरह अगर मैं वर्ल्ड डालता हूँ, तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग में वर्ल्ड जो है वो 6th पोजीशन पे है. तो अगर ये 6th इंडेक्स क्यों आया, कि वर्ल्ड 6th इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है. अगर आप काउंट करोगे तो H0 1 2 3 4 6th इंडेक्स पे आपको W मिल रहा है, राइट. सो इसका आउटपुट 6 आएगा. तो अगर लेट्स सी एस डॉट फाइन पी वाई तो इस स्ट्रिंग में है ही नहीं, राइट. तो यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए, लेट्स सी. अगर वो स्ट्रिंग में नहीं है वो वर्ड, राइट, तो यहाँ पे -1 आएगा फॉर अननोन वैल्यूज़. लेट्स उसी तरह हमारे पास फंक्शंस है, जैसे स्टार्ट विथ, क्या स्टार्ट विथ हेलो से है, यस ट्रू. एंड वी हैव अनदर फंक्शन लाइक स्टार्ट विथ वर्ल्ड, लेकिन वो फॉल्स होगा क्योंकि वर्ल्ड से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, हेलो से स्टार्ट हो रहा है. एंड्स विथ में वर्ल्ड से यस, एंड्स विथ में वर्ल्ड से एंड हो रहा था, वो ट्रू है. नेक्स्ट इज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन. So string interpolation, it's nothing but a topic of like kind of formatting uh, your string, जिसमें हम क्या कहते हैं कि कोई भी string में अगर वेरिएबल embedded करना है,
राइट। सो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन से हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे लेट्स सी एन एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक फर्स्ट हम देखते हैं कि एफ स्ट्रिंग क्या होता है, राइट। तो नेम एक वेरिएबल है, इसमें मेरे पास ए बी सी है फॉर एग्जांपल, सॉरी अभय है। देन एज में डाल देता हूँ उसके कुछ, एज एज इज इक्वल टू 15, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एफ स्ट्रिंग। सो एफ स्ट्रिंग में प्रिंट करने के लिए आपको जो एक एफ कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, और करली ब्रेसेस में जो भी आपके वेरिएबल्स हैं आपको उसमें पास करने होते हैं। तो यहाँ पे हिज नेम इज़ नेम एंड एज, करली ब्रेसेस एज। लेट्स प्रिंट इट। तो आप आउटपुट में देखिए हिज नेम इज़ अभय एंड एज इज़ 15, राइट। सो उसी तरह हमारे पास अदर भी फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट के लिए। एक होता है आपका str.format। सो str फॉर्मेट भी काइंड ऑफ सेम होता है। इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल नेम वन अजय एंड एज इज़ 10। सो इसे भी हम जब लिखते हैं, राइट, तो इसमें एफ यूज़ नहीं करते हैं। इसका थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट होता है। लाइक हिज एज इज़ ओके, हिज एज इज़, यहाँ पे क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू आपको डालनी पड़ती है करली ब्रेसेस पे, लाइक 0 and 1। तो यहाँ पे डॉट फॉर्मेट यूज़ करके मेरे 0 पे जाएगा नेम वन एंड एज जो कि 2 है, तो सॉरी जो एज जो 1 है उसमें वो हो जाएगा। इसे रन करेंगे तो आउटपुट अपना ये आ जाएगा। देन हमारे पास एक और मेथड होता है दैट इज़ यूज्ड एज अ टेम्पलेट। तो टेम्पलेट भी एक यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम स्ट्रिंग import template, from string import template। सो पहले काइंड ऑफ टेम्पलेट बनाना पड़ता है, तो उसको आप थ्रू आउट कहीं भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स टेक t इज इक्वल टू टेम्पलेट। ओके, इनसाइड टेम्पलेट वी नीड टू पास our string like his name is, then pass dollar, okay, डॉलर नेम एंड डॉलर एज। सो टेम्पलेट में हम डॉलर के साथ वेरिएबल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमको इसको यूज़ करना है, देन वी विल यूज़ टी डॉट सब्सटीट्यूट एंड वी विल पास द नेम एज। यहाँ पे आपको वेरिएबल डायरेक्टली आप यहाँ पे पास कर सकते हो, काइंड ऑफ डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स, राइट। सो यहाँ पे आप जब इसको प्रिंट करोगे देन आपको ये आउटपुट मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन रिप्लेस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को भी कभी कभी हम इस रिप्लेस कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल हाई, हाई ब्रो, ओके। सो मुझे यहाँ पे हाई को अगर हेलो में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस्ड हाई कॉमा विथ हेलो, हेलो, ओके। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, लेकिन ये प्रिंट होगा नहीं क्योंकि एक वेरी स्ट्रिंग है, राइट, इम्यूटेबल है। एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करो एंड देन प्रिंट दैट वेरिएबल। सो यहाँ पे आएगा हेलो प्रो, ओके। देन नेक्स्ट इज ऑन टेस्ट मेथड्स, राइट। सो कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ टेस्ट भी करते हैं कि क्या है वो स्ट्रिंग किस तरह की है, क्या वो वैसी है या नहीं। सो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं प्रिंट, एंड प्रिंट में हम पास करते हैं फॉर एग्जांपल ABC 1 2 3, राइट। और ABC 1 2 3 में लाइक डॉट इज अल्फ़ा न्यूमेरिक, येस इट्स एन अल्फ़ा न्यूमेरिक वन। ABC भी एक अल्फ़ा है तो ये भी ट्रू हो गया, राइट। और यहाँ पे अगर हम 1 2 3 या कोई स्पेशल कैरेक्टर देंगे तो फॉल्स हो जाएगा बिकॉज इट्स नॉट एन अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक की तरह एक और सेम मेथड होता है लाइक दैट इज़ अल्फ़ा इज़ अल्फ़ा, राइट। सो यहाँ पे अगर आप इस अल्फ़ा यूज़ करोगे तो यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर को वो पकड़ेगा, राइट। इट्स नॉट टेक, विल नॉट टेक द नंबर्स, इसलिए वहाँ पे वो फॉल्स है। सो इसके लिए लाइक फॉर एग्जांपल इस डेसिमल करेंगे, इट्स अ
decimal one, and is numeric, yes it's a numeric one. So there are n number of methods जो कि आपको टेस्ट मेथड्स कहते हैं स्ट्रिंग के, राइट. अब यहाँ पे इसी स्पेसेस किया मैंने, ठीक है, स्पेसेस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे पहले पूरा इसको हटा के स्पेस करेंगे, देन इट विल कम्स ट्रू. सो इस स्पेस सिर्फ और सिर्फ इस स्पेस को ही कंसिडर करता है, उसके साथ कोई और कैरेक्टर्स को नहीं करता है. ओके, सो लाइक देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स. एक उसमें से आइडेंटिफायर भी है जो वेरिएबल चेक करता है. स्पेस कोई वेरिएबल होता नहीं है, लाइक अंडरस्कोर टेस्ट एक वेरिएबल होता है, राइट. सो ये क्या करेगा, ट्रू आ जाएगा. नेक्स्ट हम देखते हैं इनकोडिंग एंड डिकोडिंग. इनकोडिंग डिकोडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें जो हमारा स्ट्रिंग होती है, राइट, वो बाइट्स में रहती है. सो बाइट्स में रहने का मतलब है ये ट्रांसमिशन जो करते हैं, राइट, ओवर द नेटवर्क, वो बाइट्स में होता है. तो उसमें इनकोडिंग डिकोडिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. मेरे पास एक हेलो है और उसमें कुछ एक मैसेज आ रहा है, राइट, जो कि एक स्माइली है. स्माइली को नेट से कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं. सो ये हेलो विद स्पेस एंड स्माइली यहाँ पे प्रिंट होगा. लेट्स पुट रन इट. सो यहाँ पे स्माइली हो रहा है, राइट. ये भी इनकोड भी नहीं हुआ है, डिकोड भी नहीं हुआ है, ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग है. अब अगर हम इसको इनकोड करते हैं, then it will give us some hexadecimal values encode with UTF-8. सो ये इनकोड हो चुका है. आप इसको इनकोड करके ओवर द नेटवर्क, ओवर दी ट्रांसमिशन, और आप कहीं पे भी इसको माइग्रेट कर रहे हो, राइट, सम प्रोटोकॉल, तो वहाँ पे वो इनकोड होके ट्रांसफ़र हो जाएगा. उसी तरह अगर आप इसको एफ़ को, राइट, आर को, सॉरी, इनकोड क्यों करेंगे, डिकोड करेंगे अगर इसको वापस से, तो आपको वापस से ये हेलो मिल जाएगा. सो दिस इज़ वेरी इजी एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड. इसके काफ़ी सारे यूज़ केसेस हैं. ओके, लेट्स सी दी एक्सपेंड टैब्स. एक्सपेंड टैब क्या करता है कि कोई भी अगर टैब है, राइट, उसको स्पेसेस से रिप्लेस कर देता है. तो एक टैब वन का एक वेरिएबल है मेरे पास, उसमें H1 टैब प्रो, हाई टैब प्रो. तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो नॉर्मल प्रिंट में तो ये हाई टैब प्रो आएगा, लेकिन इसको अगर एक्सपेंडेबल करेंगे तो टैब को ये स्पेस से कन्वर्ट कर देगा. कभी कभी एक्सपेंडेबल में लोग न्यूमेरिक वैल्यू भी पास करते हैं, राइट. सो ये क्या होता है कि एक्स्ट्रा स्पेस के लिए करते हैं. तो जनरली ये 3 में नहीं दिखता है, हमें कम से कम 5 to 10 स्पेस डालने होते तब ये ईज़िली विजिबल होता है. ओके, सो नेक्स्ट इज़ योर regex, राइट, regex, सॉरी, नेक्स्ट इज़ योर रिपीटिशन, जो कि एस्ट्रिक से होता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स टेक एन एग्जांपल RESP और REP, और इसको डालते हैं हे. अब इसको एक प्रिंट करते हैं तो ये अभी आएगा हे, राइट. अगर मैं इसको इंटू 2 करूँगा तो ये भी काम नहीं करेगा. क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, राइट. वी आर ट्राइंग टू चेंज इट बट इट विल नॉट. सो इसके लिए एक वेरिएबल में RESP में मैं सेम ऑपरेशन करूँगा, देन इट विल चेंज द वैल्यू टू अ न्यू वेरिएबल, और यहाँ पे हे करके तो आउटपुट आएगा. दैट इज़ करेक्ट. सो नेक्स्ट इज़ रॉ स्ट्रिंग. सो रॉ स्ट्रिंग लाइक, ओके, एक एग्जांपल लेते हैं. रॉ स्ट्रिंग के लिए हमेशा हम एक आर की वर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रिंग लिटरल के पहले. तो यहाँ पे प्रिंट में अगर आप पास कर रहे हो फॉर बैकस्लैश के लिए यूज़ होता है, ये आप हमेशा याद रखना, एज लिटरल. ओके, लिटरल कैरेक्टर. तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ और मेरे पास हेलो है, राइट,
और स्लैश हेलो वर्ल्ड है, तो ये एक नॉर्मल, आप देखोगे नॉर्मल हेलो वर्ल्ड है। यहाँ पे ये स्लैश नहीं है। अगर मैं आर भी करूँगा ना तो वो भी सेम आएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे बैक स्लैश है, राइट। अब अगर हम इसको बैक स्लैश एन कर दें देन इट विल ट्रीट दिस, देन अगर आप इसको रन करोगे तो नेक्स्ट लाइन जा रहा है, राइट। लेकिन मुझे नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना है, तो मैं इसको आर करूँगा तो एज इट इज़ ये प्रिंट होगा, दिस इज़ कॉल्ड रॉ स्ट्रिंग। ओके, सो नेक्स्ट लाइक लेंथ वेरिएबल, ये तो हम सभी जानते हैं, किसी भी वेरिएबल की कितने एलिमेंट्स हैं, क्या है, उसकी लेंथ बताओ। मेरे केस में आर की बताओ जो कि 3 है, राइट। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ regex। सो regex की हेल्प से कोई भी स्ट्रिंग में का कोई पैटर्न है, राइट, उसको अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर उसमें कोई पैटर्न है कि नहीं, पैटर्न उसमें है या नहीं, ये भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंपोर्ट करो आर ई मॉड्यूल, राइट। यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लो, हेलो 1 2 3 देन स्पेस वर्ल्ड। सो इसमें से लेट्स सी हेलो 1 2 3 को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे ए स्ट्रिंग, सॉरी, आर ई डॉट फाइंड ऑल, then we will have string as r raw string backslash t, then the string variable, let's print it। अभी ये 1 2 3 आ रहा है क्योंकि एज अ सिंगल डिजिट ट्रीट कर रहा है। सो एज अ कंबाइंड डिजिट ट्रीट करने के लिए हमें यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, देन यू विल गेट 1 2 3। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं escape, राइट। सो escape इट्स नथिंग बट लाइक एक escape वेरिएबल बनाते हैं, देन इसमें असाइन करते हैं हेलो बैकस्लैश एन वर्ल्ड। ओके, सो स्केप क्या होता है? कोई भी बैकस्लैश आप यूज़ करके इसको स्केप कर सकते हो बेसिकली। इसको आप प्रिंट करोगे तो ये हेलो और ये वर्ल्ड नेक्स्ट पे चला जाएगा, राइट। सो दैट इज़ स्केप। सो मल्टी लाइन में लाइक देयर आर मल्टीपल कमेंट्स, मल्टी लाइन्स में कोई भी चीज़ को असाइन करने के लिए 3 कोड्स प्रीवियस प्रीफिक्स एंड सफिक्स करने पड़ते हैं, लाइक हाई me you, hi me you। so if you print it it will give you hi me you। तो मल्टीपल लाइंस पे बेसिकली आप कमेंट्स या कोई चीज़ असाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको थोड़ा हेल्पफुल लगी होगी, राइट। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ ऑन पाइथन मास्टर क्लास प्लीज़। थैंक यू सो मच।